हरि ओम। मैं सिद्धेश्वरनाथ ओझा, आरा गुंडी पश्चिमी पंचायत बभनगांवा से। व्हाट्सएप नंबर 8651379666। फोन नंबर 6202252605। सिंह लगन में मंगल ग्रह तक इसके पूर्व बताए हुए थे कि सिंह लगन के जातक के कौन सा ग्रह अच्छे हैं, शुभ या अशुभ हैं, और उनका रत्न धारण करें या नहीं। आज सिंह लगन में बृहस्पति ग्रह का प्रभाव, गुरुदेव 5वें और 8वें भाव के स्वामी हैं। सिंह लगन में सूर्य देव की मित्र हैं। गुरु यानी बृहस्पति देव योग कारक शुभ ग्रह सिंह लगन में हैं। लगन में हो या दूसरे भाव में हो, चौथे भाव, 5वें भाव और 7वें भाव, 9वें भाव और 10वें भाव में गुरुदेव अपनी दशा व अंतरदशा में शुभ फल देते हैं। अगर गुरुदेव तीसरे भाव और 6वें भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में उदय अवस्था में अगर सिंह लगन की कुंडली में बैठे हों तो गुरुदेव मारक अशुभ प्रभाव देते हैं। यही गुरुदेव अगर अस्त अवस्था का किसी भी भाव में हो तो उनका रत्न पुखराज धारण करना चाहिए। सिंह लगन में शनि ग्रह का प्रभाव और स्थिति सिंह लगन की कुंडली में 6वें और 7वें भाव के स्वामी हैं शनिदेव। लगनेश सूर्य के शत्रु हैं। शनिदेव इस कुंडली में अति मारक ग्रह हैं। सिंह लगन की कुंडली में शनिदेव किसी भी भाव में बैठे हों या दृष्टि हो तो अशुभ फल उस भाव को बिगाड़ देते हैं। इनकी महादशा व अंतरदशा में अशुभ फल देते हैं। इनकी दशा में दान पाठ करके अगर शनिदेव 6वें और 8वें 12वें भाव में अगर बैठे हों तो विपरीत राज योग में आ जाते हैं। और विपरीत राज योग में आने पर ये शुभ फल देते हैं। इनके लिए सूर्य देव बलि होना चाहिए और शुभ होना चाहिए। इनका रत्न नीलम या उपरत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। सिंह लगन में चंद्र देवता के प्रभाव, इस कुंडली में चंद्र देवता 12 भाव के स्वामी हैं। इसलिए चंद्र देवता भी मारक ग्रह के रूप में है। अगर चंद्र देवता मात्र 6वें, 8वें और 12वें भाव में बैठे हों तो विपरीत राज योग में आकर शुभ फल देते हैं। परंतु सूर्य देवता शुभ और बलवान होना जरूरी है, तभी चंद्र देवता शुभ फल देंगे, नहीं तो अशुभ फल देंगे। किसी भाव में अगर अशुभ फल देंगे। इनकी महादशा अंतरदशा में इनका वजन भर चावल या दूध दान करना चाहिए संकल्प करा के, और इनका अशुभ प्रभाव को दूर किया जा सकता है। सिंह लगन की कुंडली में राहु देवता का प्रभाव, राहु देवता
तब कोई अपनी राशि नहीं होती। ये द्वितीय भाव के अधिपति हैं। राहु दशा काल में इनका उरद दान करना चाहिए और इनके अशुभ प्रभाव से बचना चाहिए। केतु देव इस लगन के अष्टम भाव के अधिपति होकर व्याधि, जीवन, आयु, मृत्यु का कारण, नास्तिक विचारधारा, ससुराल दुर्भाग्य, दरिद्रता, भूत प्रेत, जादू टोना, भीषण दारुण दुख होता है। जन्म कुंडली में शुभ ग्रह के साथ या दृष्टि हो तो शुभ फल देते हैं और अशुभ ग्रह के साथ अशुभ फल देते हैं। इनकी महादशा अंतरदशा में लहसुन दान करना चाहिए। केतु दूसरे, चौथे, सातवें भाव में केतु शुभ फल देते हैं। यही केतु अगर लगन में हो, तीसरे भाव, छठवें भाव, आठवें, नौवें भाव और 11वें भाव नीच में हो, 12वें भाव में मारक बन जाते हैं। इनका रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। बड़ों का आदर करें और बुजुर्गों का भी आदर करें। सुख शांति। अगले में धनु लगन के बारे में बताएंगे कि कौन सा ग्रह धनु लगन में शुभ है या अशुभ है और उनका रत्न धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे माँ भवानी का कृपा सभी पर बना रहे और सभी का कल्याण और सुख शांति हो।